हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये 5th सीरीज़ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉमिस, कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। अगर वो दोनों पार्टी इन प्रॉमिस को फुलफ़िल करता है तो जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता है, अपने प्रॉमिस को पूरा करने से रिफ्यूज़ कर देता है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी या गिल्टी पार्टी कहलाता है। जो दूसरी पार्टी होती है जिसको लॉस हुआ है वो एग्रीव्ड पार्टी और इंजर्ड पार्टी कहलाता है। अब ऐसे में इंजर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए फॉलोइंग रेमेडीज अवेलेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस में। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी के ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है तो दूसरी पार्टी भी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अमन एंड साहिल के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। अमन साहिल को गुड्स डिलीवर करेगा और बदले में साहिल उनसे डिलीवर के टाइम पे 10,000 रुपीज़ पे करेगा। अब जिस दिन गुड्स का डिलीवरी क्या होना था, उस दिन अगर अमन गुड्स को डिलीवर करने से मना कर देता है तो क्या होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साहिल को जो 10,000 रुपीज़ पे करना था, लेकिन अमन ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब ऐसे में साहिल भी उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री है अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करने के लिए। अब आप ही सोचो, बिना गुड्स के वो 10,000 रुपीज़ पे क्यों करेगा। नेक्स्ट है क्लेम फॉर डैमेजेस। सेक्शन 73 कहता है कि अगर किसी वन पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से दूसरे पार्टी को लॉस या डैमेज हुआ हो तो दूसरा पार्टी कंपनसेशन और रिकवरी के लिए क्लेम कर सकता है। अब ये डैमेजेस है, ये भी कई टाइप्स के होते हैं, उसको हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी की, जो कि है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। सपोज अमन एक सिविल इंजीनियर है। एक तो जब से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सीरीज स्टार्ट किए है ना, तब से अमन को कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। कभी तो इंजीनियर बना देते हैं, कभी जॉब कीपर बना देते हैं, तो कभी कोई और क्या रोल उसको दे देते हैं। तो अमन भी सोचेगा, कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। खैर अपन टॉपिक पे आते हैं। तो अमन एक सिविल इंजीनियर है और साहिल ने उसको 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बिल्डिंग का वर्क चल ही रहा था कि साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। साहिल ने कहा कि अमन, अब वो प्रोजेक्ट रोक दो, उस पर काम मत करो। तो क्या वो अपने घर चला जाए। अमन बिना कुछ किए जो भी है उसने पैसे लगाए हैं उस पर, वो सब क्या है, क्या तो वो क्लेम फॉर क्वांटम के अकॉर्डिंग अमन ने जितना भी काम किया कर दिया था उसके अकॉर्डिंग उतनी पेमेंट उसको होना चाहिए। अगर उसने 50% काम कर दिया था तो उसे डिसाइडेड टोटल अमाउंट का 50% मिलना ही चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि क्लेम उसी ऑफर के लिए किया जाता है जो काम डिविजिबल हो। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। जैसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी और आपने 2 फ्लोर बना दिए, तो उस केस में समझ आ रहा है कि 50% काम हो चुका है। लेकिन सपोज करो अमन एक पेंटर है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ओके सॉरी, अब अमन के एग्जांपल नहीं लेंगे। तो अमन को कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक पेंटिंग बनाने का। अब हाफ पेंटिंग ही बना था, तभी अमन का रिसेंटली डेथ हो गया है। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब इस सिचुएशन में अमन के फैमिली वाले आधा पेंटिंग के पेमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप खुद सोचो, हाफ पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे काम को डिवाइड या एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता कि कितना हुआ है, बिकॉज जब तक पेंटिंग पूरी ना बने तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये उस कंडीशंस में आता है जहाँ
कोर्ट ऑर्डर देता है उस पार्टी को जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। उस पार्टी के वजह से दूसरे पार्टी को लॉस हुआ है, वो भी ऐसा लॉस जो पैसों में मेज़र नहीं किया जा सकता। अब ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसे ऑर्डर देता है कि वो अपने प्रॉमिस पूरा करे। नेक्स्ट है क्लेम फॉर इंजंक्शन। क्लेम फॉर इंजंक्शन किसी एक पार्टी को कोर्ट कोई भी पार्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोक देता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्टर अगर किसी चैनल के साथ पूरे ईयर के लिए साइंड है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर वो एक्टर किसी दूसरे चैनल पर भी शो कर रहा है और उसके चक्कर में इस चैनल को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, ऐसे में कोर्ट लीगल ऑर्डर देंगे। अब तो किसी दूसरे चैनल के साथ शो नहीं कर सकता है अगले 1 साल तक, जब तक के ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 1 साल तक वो किसी और चैनल के साथ काम नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस का। फर्स्ट है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो दूसरी पार्टी को जो डायरेक्ट नेचुरल लॉस होता है उसे जनरल डैमेजेस कहा जाता है। सपोज अमन का सीमेंट का बिजनेस है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है यार। मैंने भी एक प्रॉमिस तोड़ दिया है। हाँ, तो अमन का सीमेंट का बिजनेस है और साहिल का उससे 500 सीमेंट का जो बोरी होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। डिलीवरी के दिन अमन सीमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाता है साहिल को। अब साहिल को ओपन मार्केट से 2500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्टली सीमेंट परचेज करना पड़ता है। तो ये तो होता है ऑर्डिनरी डैमेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट डैमेज की, जो कि है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस ऐसा डैमेजेस होता है जिसमें एक्चुअली इंजर्ड पार्टी को बड़ा पैसा का नुकसान नहीं होता, लेकिन कोर्ट को शो कराना पड़ता है कि इंजर्ड पार्टी सही है। मैनेटरी लॉस से ज़्यादा उनको एक सिंबॉलिक लॉस हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन क्लेम कर सकता है दूसरे पर्सन के एक्शंस की वजह से उसे लॉस या डैमेज हुआ है, तो यह एक्चुअली कोई मेडिकल या मैनेटरी लॉस नहीं है। आप भले उसको ज़्यादा डैमेजेस नहीं हुआ हो, बट सामने वाले की इंटेंट, उसका इंटेंशन जो था और उसका जो एक्शंस था वो गलत ही था। यही बात है, प्रूव करने के लिए क्लेम किया जाता है। इसे ही नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। जब एक पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से दूसरे पार्टी का क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है, उसका रेपुटेशन का लॉस होता है, तो इसे एग्जाम्पलरी डैमेजेस के कैटेगरी में क्या करते हैं, कंसीडर किया जाता है। इसमें कोर्ट को लगता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस के थ्रू कंपनसेशन मिलता अगर इस पार्टी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इंजर्ड पार्टी को सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है बल्कि इमोशनल शॉक मिला है, रेपुटेशन के साथ मेंटल लॉस भी हुआ है। ऐसे में डिफ़ॉल्टर पार्टी पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस इम्पोज किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम दोनों पार्टी डिसाइड करे कि दोनों में से जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा उस पार्टी को दूसरी पार्टी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो उस अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करे, ये दोनों पार्टी के एग्रीमेंट से ही डिसाइड हुआ है। और स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हुआ है कि ब्रीच वाले स्टेशन के लिए हम इतना अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस ऐसे कंडीशन में होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे इवेंट या सिचुएशन की वजह से ब्रीच हो जो जनरली नहीं होता है। सपोज अमन ने साहिल को 20 बैग्स ऑफ वीट डिलीवर करने को कहा था, लेकिन उस दिन सिटी में दंगे हो गए और वो वहाँ पे पहुँच नहीं सका। अब कोर्ट इसको जनरल डैमेजेस की तरह कंसीडर नहीं करेगा, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे दंगों की वजह से ब्रीच हुआ है। अगर हाँ तो वो उसको स्पेशल डैमेजेस के कैटेगरी में
रखें। दोस्त, यह था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5th वीडियो। आप इसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।